हेलो गाइड्स, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। मैं जेपी सर आप सभी के बीच हिंदी का एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे का कंपटीशन हो, टेट का कंपटीशन हो, पीईटी का कंपटीशन हो, लेखपाल का कंपटीशन हो, या फिर पुलिस का कंपटीशन हो, या इनके अलावा और छोटे छोटे जो भी कंपटीशन हैं, अगर हिंदी के प्रश्न बनते हैं या पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से कम 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकेंड दिया जाएगा। 5 सेकेंड के अंदर आपको सही आंसर बताना रहेगा, देना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास। ध्यान दीजिएगा, मैं तीनों चीज़ एक ही लाइन में लिख दिया हूँ। चाहे आपको उत्पत्ति के आधार पे पूछे, या स्रोत के आधार पे पूछे, या इतिहास के आधार पे पूछे, अगर इन तीनों के आधार पर अगर ये प्रश्न पूछता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इन चारों में से ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो आप लोग के लिए टाइम स्टार्ट होता है, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4। कौन कौन से? पहला तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। इस तरह उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि व्युत्पत्ति। अब देखिए, अभी इससे पहले उत्पत्ति पूछ रहा था, लेकिन अब व्युत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ की बनावट करना, रचना करना, है ना। तो पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति या फिर रचना या फिर बनावट, इन तीनों के अगर आधार पे पूछता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 ऑप्शन है, 2, 4, 5, 3। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। कौन कौन सा? पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो इस तरह इसका राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूप, प्रयोग या फिर व्याकरणिक। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं खुद बनाया हूँ ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ठीक उस लेवल तक भी बनाया हूँ जो आईएएस और पीसीएस के लोग, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही, और इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये और इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कि रूप, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पे अगर पूछेगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग जवाब दीजिए। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, कभी भी अगर पूछे कि रूप के आधार पे या प्रयोग के आधार पे या व्याकरणिक के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर 2 होगा। कौन कौन सा? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके पास देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो चलिए,
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्सम शब्द, क्योंकि तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से लिए गए हों, यानी संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करके लिखा जाता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन 4 है, चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पशु। क्वेश्चन है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वे शब्द जो सार्थक हो और उसका खंडन करने पर उसका कोई अर्थ न निकलता हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ज़्यादातर शब्द 2 ही वर्ण से मिले होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पहला पवित्र, दूसरा कुशल, तीसरा विनिमय और चौथा है जलज। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा जलज। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? कौन से शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वे शब्द जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ की तरफ प्रकट करते हैं। और ज़्यादातर बहुव्रीहि के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं बहुव्रीहि समास के, सब योग रूढ़ के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? और मैंने अभी अभी बताया है रूढ़ शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैभव। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वे सार्थक शब्द जिसके खंड या टुकड़े हों और उसका कोई अर्थ ना निकले तो वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग में आते हैं? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्सम, क्योंकि परीक्षा शब्द तत्सम के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा शब्द का तद्भव होता है परख। हम लोग बोलते हैं ना कि परख करना है, यानी परीक्षा लेना, तो परीक्षा शब्द तत्सम होगा और परख शब्द तद्भव होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए कई कंपटीशन में पूछा गया है, रेलवे में, पुलिस में और भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट शब्द है निम्न में से क्या है? विदेशज, देशज, तत्सम या तद्भव? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विदेशज। विदेशज का मतलब होता है जो अपने देश से न लेकर दूसरे देश से लाए गए जो शब्द है और उसका हम अपने बोलचाल की भाषा जो हिंदी है उसमें प्रयोग करते हैं, वही विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट शब्द है वो है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में अंग्रेजी शब्द से लिया गया यह शब्द है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 2 बार हो गया है, तो एक बार आप उसको 9 नंबर समझ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब जो अपने देश से लिया गया हो, जो अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आप लोग राइट आंसर बताइए। चलिए, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोटा, क्योंकि लोटा शब्द बोलने से ही समझ में आ जा रहा है कि ये जो शब्द है हमारे देश से लिया गया शब्द है। इसके अलावा पगड़ी, खटिया, गाड़ी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सुनने के बाद ही समझ में आ जाता है कि ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब होता है ऐसा शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यालय। क्यों? क्योंकि विद्यालय जो शब्द है विद्या प्लस आलय 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ना है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि योग ऋण शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंबोदर। सबसे पहले थोड़ा सा मैं विस्तृत में बता दूं कि योग ऋण शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं और कैसे हम इसको समझेंगे। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि योग ऋण शब्द वे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ का मतलब जो विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी वे सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, दशरथ, चारपाई, है ना, ये सारे शब्द आपके क्या हैं, योग रूढ़ शब्द है। और एक चीज़ जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जितने भी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब इसी के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। इसमें से राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोधूम। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो मैं इससे पहले कई बार बताया भी हूं कि वे शब्द जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो गोधूम जो शब्द है वो तत्सम शब्द होगा। क्यों? क्योंकि गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्या कहना चाह रहा है ना, क्योंकि इसके बारे में मैं जस्ट अभी बताया हूँ। दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है? ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, जो दशानन शब्द है वो है योग ऋण शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया है आप लोग को पिछले क्वेश्चन में
कि जितने भी बहुव्रीहि के समास रहते हैं उदाहरण, वो सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण योग ऋण शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। तो दशानन शब्द योग ऋण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से एक तत्सम शब्द छाट कर लिखिए। यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक तत्सम शब्द है, उसको छाट कर राइट आंसर के रूप में देना है। तो चलिए स्टार्ट, टाइम होता है आप लोग का। चलिए, इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घोटक। घोटक जो शब्द है वो तत्सम होगा। क्यों? क्योंकि घोटक का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है घोड़ा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तुर्की भाषा जो विदेशज भाषा के अंतर्गत आता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैंची। कैंची जो शब्द है, यह शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संधि जो शब्द है निम्न में से क्या है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और आंसर जो पहले देगा उसी का सही माना जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर देना है आप लोग को। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्सम, यानी संधि जो शब्द है उसका वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, और सही आंसर इसका देना है। स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन हैं, और चारों में से आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेशन जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने, चाय शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन चीनी, जापानी, अंग्रेजी, अरबी। आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीनी। चाय के अलावा कॉफ़ी भी और भी जो शब्द जैसे चीकू, ऐसे जितने भी शब्द आते हैं ये सब अंग्रेजी से नहीं बल्कि चीनी शब्द है। इसके अलावा लीची, चीकू, चाय, चीनी, ये सारे शब्द चीनी यानी चाइनीज़ भाषा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के सामने देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर लगभग सबको सही आंसर देना है, जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल को देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी शब्द निम्न में से है। ऑप्शन है तत्सम, देशज, विदेशी, संकर। तो इसका राइट आंसर सारे लोग दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संकर शब्द। अब संकर शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, संकर शब्द का मतलब होता है जहाँ 2 भाषाओं का मेल हो, यानी 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेल गाड़ी शब्द है, तो रेल और गाड़ी दोनों को अलग अलग करेंगे तो रेल शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है,
और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी भाषा से लिया गया है। तो इस तरह जब दोनों भाषाओं का जहाँ मेल होकर एक नया शब्द बनता है वह संकर शब्द कहलाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के जितने भी वीडियो बनाया हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ आज के इस चैप्टर में, और जितने भी लोग आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिए कि आज का वीडियो, आज का प्रश्न कैसा रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।